गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये लेसन में जेनेटिक टर्मिनोलॉजी टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक टर्मिनोलॉजी? नाउ ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आए हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट कैरेक्टर? कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? कैरेक्टर इट इज़ अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ स्टेम। अभी देखो एक पर्टिकुलर अगर हम लोग प्लांट देखते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर क्या बोलेंगे? हमारे आई से क्या दिख रहा है? पर्टिकुलर स्टेम की हाइट। रूट तो हम लोगों को दिख नहीं रही है क्योंकि रूट क्या है? इनसाइड द सॉइल। तो स्टेम जितना जितना बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर हाइट दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर स्टेम का, एक पर्टिकुलर प्लांट का ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है। क्या? कौन सा कैरेक्टर है? हाइट ऑफ द स्टेम। सो कैरेक्टर इज डिफाइन एज इट इज़ अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इसका एग्जाम्पल दिया है हाइट ऑफ स्टेम। नाउ यहाँ पे सेकेंड टर्मिनोलॉजी दी है ट्रेट। ट्रेट व्हाट इज एग्जैक्ट ट्रेट? ट्रेट एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट और इसका एग्जाम्पल दिया है टॉल और डॉर्फ। अब देखो ट्रेड को जनरली हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। अभी इनहेरिटेड कैरेक्टर मीन्स क्या? तो आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो पेरेंट्स से इंडिविजुअल में आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन में आए हैं, तो ये कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हुए हैं तो इसका ट्रांसमिशन हुआ है, तो ये है इनहेरिटेड कैरेक्टर जिसमें हम लोगों को पर्टिकुलर सिमिलरिटीज दिखती है एज लाइक एज द पेरेंट्स। बट ये कैरेक्टर एग्जैक्ट क्या है? तो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टेबल वेरिएंट। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, सपोज 2 पेरेंट्स है, एक टॉल है और एक डॉफ है, ठीक है, तो उनके इंडिविजुअल कैसे प्रोड्यूस होने वाली है? तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मे बी टॉल, अदरवाइज क्या हो सकते हैं? डॉफ प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो इनसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है? एक हाइट। ओके, तो हाइट ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है और हम लोग उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टेबल वेरिएंट। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं हाइट कैसी हो सकती है? आइदर टॉल, अदरवाइज क्या हो सकती है? डॉर्फ। सो ट्रेट इज डिफाइन एज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या हो गया? हाइट, और वेरिएंट से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आइदर टॉल और डॉर्फ। और टॉल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी टॉल, एंड डॉर्फ को कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल टी, इसे बोलेंगे डॉर्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फैक्टर। नाउ फैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? फैक्टर इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। A particle is present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of the character। और वो कैरेक्टर जनरली ये फैक्टर है, ये जनरली कैसे वर्क करता है? तो जनरली ये पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, बट किसके हेल्प से? थ्रू द गवर्नमेंट। तो इसे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फैक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अभी देखो हेरिडिटी मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल है इंटेलिजेंसी। तो इंटेलिजेंसी भी एक क्या हो सकती है? हेरिडिटरी मटेरियल। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग जो है, इंडिविजुअल जो है, वो भी कैसे हो सकते हैं? इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये क्या है? फैक्टर क्या है? इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और इसे हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कर देखेंगे अ पार्टिकल, ये क्या है? इट इज फैक्टर इज नथिंग बट द अ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। इनहेरिटेंस होता है, हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस, और ये कैरेक्टर, ये अभी फैक्टर पास हो गया। एंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेस कर सकता है, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। और जनरली ये फैक्टर कैसे पास हो रहा है? ये पास हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन
टू नेक्स्ट, बट किसके हेल्प से? थ्रू द गमेट्स। किसके हेल्प से पास हो रहा है? थ्रू द गमेट्स। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने देखा है कि मेल गमेट एंड द फीमेल गमेट, मेल गमेट को हम लोग ये साइन से डिनोट करते हैं एंड फीमेल गमेट को ये साइन से गमेट डिनोट करते हैं। और मेल गमेट अगर है तो मेल है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि एक्स एंड वाई, इसके पास जनरली क्रोमोसोम होते हैं एंड फीमेल गमेट के पास क्या होता है? एक्स एंड एक्स। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन फैक्टर? नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अ जीन। व्हाट इज जीन? अभी जीन को अगर डिफाइन करेंगे तो जीन it is a particular segment of DNA which is responsible for the inheritance and expression of that character. Okay, तो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर में बताया है कि जीन क्या होता है, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो प्रेजेंट होता है, सपोज ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, तो ये डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, कौन? जीन। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। जीन के कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, तो हम लोग जीन को इस तरीके से बता सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म है अलील्स। ओके, अलील्स और अलीलोमॉर्फ। तो व्हाट इज अलील? जनरली टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सपोज हमारे पास एक जीन है, ठीक है, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं टॉलनेस के लिए एक डोमिनेंट टी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एंड डॉफनेस के लिए जनरली स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अलील्स क्या है? अलील्स इट इज अ टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अली इज नथिंग बट द जीन। ये क्या है? जीन है, बट कितने फॉर्म है जीन के? टू और मोर। ये टू है और इससे एक ज़्यादा भी हो सकता है, मोर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलील और द अलीलोमॉर्फ। और ये जीन को टू फॉर्म में है तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल टी, तो इसे बोल सकते हैं टॉल, और स्मॉल टी, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? डॉफ। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंट? तो डोमिनेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डोमिनेंट इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेड even in the presence of the alternative allele. For example, in the that is in heterozygous condition only. तो डोमिनेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। तो जनरली एक एग्जांपल बताती हूँ। तो टू टाइप के पर्सन है, एक टॉल है और एक दूसरा कौन सा है? डॉफ है। ओके, तो हम लोग अगर दोनों में से सबसे पहले हम लोग किसको नोटिस करेंगे? टॉल को। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो जनरली पॉइंट आउट कौन हो रहा है? टॉल, ठीक है। तो टॉल को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे, और जो शॉर्ट है, डॉफ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेसिव बोलेंगे। तो इसे हम लोग बायोलॉजिकली कैसे डिफाइन करेंगे? डोमिनेंट इट इज़ एन अलील। ये क्या है? अलील है दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेड। ये क्या कर रहा है? खुद का ट्रेड एक्सप्रेस कर रहा है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। इट मीन्स ये क्या है? डोमिनेंट क्या है? एक पर्टिकुलर अलील ही है, ओके, और वो क्या कर रहा है? खुद का ट्रेड एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं कौन हूँ? टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट कब? इवन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। इसके पास अल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट है जो कि डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी भी वो क्या कर रहा है? खुद के ट्रेड को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? यस, आई एम टॉल। एंड कौन से कंडीशन में? इवन इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली। और हेटेरोजाइगस कंडीशन मीन्स क्या? तो हमारे पास टू कंडीशन होती है, एक होती है होमोजाइगस कंडीशन और सेकेंड होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो भी अलील है वो जनरली डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से हम लोग हेटेरोजाइगस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस और स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द और डॉर्फनेस। तो डिफरेंट है, इसके वजह से इसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। और यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में हम लोगों को क्या दिख रहा है? कैपिटल टी। तो ये दोनों सेम है, इसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन।
सो डोमिनेंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? इट इज़ एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील, और वो कंडीशन दी है हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं टॉल हूँ, बट कौन से कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। नाउ इसके अपोजिट ही हम लोगों को एक और टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी है, इसे हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। तो जस्ट डोमिनेंट के अपोजिट क्या रहेगा? रिसेसिव। रिसेसिव को कैसे डिफाइन करेंगे? This allele is not expressed in the presence of the alternative allele in the heterozygous condition। देखिए यहाँ पे ये रिसेसिव कंडीशन है। रिसेसिव कंडीशन मीन्स क्या? तो इसके साथ अगर कोई डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, खुद के ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में डॉफनेस नहीं आएगा। तो रिसेसिव को हम लोग बोलेंगे दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील। इट मीन्स ये स्मॉल टी है, ये क्या नहीं कर रहा है? खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। कब? इवन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये कंडीशन दोनों अलील कैसे है? डिफरेंट है। तो ये कौन सी कंडीशन है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो रिसेसिव इज डिफाइंड एज दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, इसे हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज फिनोटाइप? तो फिनोटाइप को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम लोग देखते हैं तो एक्सटर्नली वो कैसे अपीयर होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को डिफाइन करेंगे, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेड इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप फॉर दैट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी है हाइट ऑफ स्टेम, तो इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल एंड द डॉफ। और टॉल को हम लोग कैपिटल टी एंड डॉफ को स्मॉल टी हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो फिनोटाइप को कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेड। पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे है? फॉर एनी ट्रेड आइदर टॉल और द डॉफनेस इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेड। और उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उसका एग्जाम्पल क्या दिया है? हाइट ऑफ स्टेम, दैट इज टॉल एंड द डॉफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं जीनोटाइप इट इज़ अ, जैसे फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस था, तो जीनोटाइप कैसा है? इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिकली कैसा है? एक्सटर्नली तो हम लोगों ने बोल दिया, फिनोटिपिकली तो हम लोगों ने बोल दिया कि टॉल है कि डॉफ है, बट अभी तक हम लोगों ने उसको इस तरीके से डिनोट नहीं किया है। तो वैसे ही जीनोटाइप क्या है? तो ये क्या है? फिनोटिपिक रेशो को जनरली फिनोटिपिक रेशो शो करता है। तो ये जेनेटिक मेकअप है, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इंडिविजुअल जेनेटिकली कैसे बना है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो जनरली जीनोटाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर। और जनरली हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टॉल प्लांट हैव जीनोटाइप कैपिटल T and DOF has जीनोटाइप कैपिटल T and the स्मॉल t। और जैसे हम लोग देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास येलो एंड राउंड टाइप के सीड है, ठीक है। तो येलो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैपिटल Y और राउंड को कैपिटल R एंड कैपिटल R। बट अगर ये इनहेरिटेड ट्रेड है तो हम लोग जनरली
F1 जनरेशन में अगर हम लोगों को येलो राउंड इंडिविजुअल मिले हैं तो हम लोग इसे डिफाइन जनरली इसे बोल सकते हैं, इसका जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तभी ये ट्रेड कौन सी हो गई है, ये येलो हुई है और ये क्या हुई है, राउंड हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट है और स्मॉल वाई कैसा है, रिसेसिव है। तो इसके वजह से इसे हम बोलेंगे येलो। एंड यहाँ पे कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या है, राउंड है एंड स्मॉल आर जनरली रिसेसिव फॉर्म में है। तो जीनोटाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली, जिसे बोलेंगे टॉल प्लांट हैव जीनोटाइप। अगर टॉल प्लांट है तो उसे जीनोटाइप है, जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी। एंड डॉग प्लांट का जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को जीनोटाइप। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है होमोजाइगस। व्हाट इज होमोजाइगस? तो मैंने इसके पहले भी बताया है, इसके पहले भी टर्मिनोलॉजी में बताया है होमोजाइगस कंडीशन क्या है। तो होमोजाइगस एन इंडिविजुअल possessing सिमिलर allele फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, सिमिलर allele है। तो सिमिलर allele मीन्स जनरली कैपिटल टी। ये कैसे allele है, जनरली सिमिलर है। तो इसे जनरली ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। एंड यहाँ पे अगर डिसिमिलर और अलील्स है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो एन इंडिविजुअल पॉसेसिंग सिमिलर allele फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस कंडीशन। नाउ हम लोग हमारी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आया है कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और कैरेक्टर में क्या आ सकता है, हाइट ऑफ द स्टेम। तो एक्सटर्नली हम लोगों को पर्टिकुलर प्लांट की क्या दिख रही है, हाइट दिख रही है विद द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम से हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसमें एग्जाम्पल दिया है हाइट ऑफ स्टेम। नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी है ट्रेट। ट्रेट को हम लोग डिफाइन करेंगे, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। और इसमें एग्जाम्पल दिया है टॉल एंड डॉग। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है, पर्टिकुलर हाइट है बट उसको डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएंट। और जनरली वेरिएंट कौन है, टॉल एंड द डॉग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फैक्टर। फैक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। अब ये क्या है, फैक्टर हेरिडिटी का यूनिट है। इसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं, अ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है वो जो कि ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। एंड ये जो फैक्टर है जिसे हम लोग पार्टिकल बोला है, वो पास हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट किसके थ्रू, विद द थ्रू द गमेट्स। और गमेट्स आप लोगों को पता है, मेल गमेट्स एंड द फीमेल गमेट्स। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जीन। जीन इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन कहाँ पे होता है, पर्टिकुलर डीएनए में होता है। ये डीएनए का एक सेगमेंट है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसके एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ यहाँ पे फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है अलील्स और द अलीलोमॉर्फ। तो अलील्स क्या है, इट इज़ नथिंग बट द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की ही टू
अदरवाइज मोर अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पे कैपिटल टी ये 2 अलील्स है, तो इसमें और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे अलील 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो अलील को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंट इट इज़ एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील। डोमिनेंट में हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एक पर्टिकुलर अलील है, खुद को क्या कर सकता है, इसमें डोमिनेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट। ये एक पर्टिकुलर अलील है, खुद के ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, कब, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील। तो ये एक पर्टिकुलर अलील है बट उसके साथ अल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट है, बट इवन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 2 अलील डिफरेंट है। ये अलील रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द टॉलनेस और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डॉफनेस। तभी भी ये अलील खुद को, ये अलील डोमिनेंट है, टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट और द डॉफनेस इवन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसे कैपिटल टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों मिलके क्या होगा, ये जनरली होगा टॉल कैरेक्टर, ओके। तो डॉफ खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील। खुद को एक्सप्रेस कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रिसेसिव को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस अलील is not expressed in the presence of the alternative allele in the heterozygous condition। अभी ये रिसेसिव ये अलील है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, ये जनरली स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉफनेस। तो हम लोग बोल सकते हैं ये स्मॉल टी दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलील। ये अलील डॉफनेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है डॉफनेस के लिए, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कब, इवन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। इसके वजह से ये जो अलील है स्मॉल टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉफनेस, तो ये जो दोनों मिलके डॉफ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है टॉल। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्टरनेटिव अलील है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हम लोग इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, डॉफ कैरेक्टर, बट उसे क्या बोलेंगे, रिसेसिव। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखी थी फिनोटाइप। नाउ फिनोटाइप मीन्स क्या, तो फिनोटाइप इज नथिंग बट द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेट। तो फिनोटाइप ये जनरली क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो अगर टॉल है तो हम लोग उसको एक्सटर्नली बोलेंगे, फिनोटिपिकली ये कैसे है, टॉल है। तो फिनोटाइप को हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो बट उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेड। और उसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया है हाइट ऑफ स्टेम, और स्टेम की हाइट क्या है, तो टॉल एंड द डॉफ, टॉल भी हो सकती है अदरवाइज डॉफ भी हो सकती है। तो अगर हम लोगों को टॉल प्लांट दिखता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटिपिकली प्लांट्स आर टॉल। और अगर हम लोगों को डॉफ दिखता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट आर डॉफ। नाउ नेक्स्ट है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस था, तो जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर। तो ये जनरली क्या है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, इंडिविजुअल का जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। कौन, जीनोटाइप। तो जीनोटिपिकली हम लोग टॉल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल कैरेक्टर। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया है, जनरली टॉल प्लांट हैव जीनोटाइप कैपिटल टी एंड डॉफ हैज़ अ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर। और टॉल प्लांट है जीनोटाइप,
capital T, and dwarf plant has जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। और अनदर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि येलो राउंड, तो येलो राउंड को हम लोग टू फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल वाई और capital R, capital R. Capital Y is responsible for the yellowness, and capital R it is responsible for the round character। और इसे फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि इस जनरली कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y को हम लोग बोलेंगे येलो, एंड द कैपिटल येलो एंड कैपिटल R स्मॉल r को हम लोग बोलेंगे राउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स क्या? एन इंडिविजुअल पोसेसिंग अ सिमिलर एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंडीशन बताई थी कि होमोजाइगस एंड द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो इसके पास सिमिलर अलील है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो सिमिलर अलील है टॉलनेस के लिए। ये जनरली कैपिटल टी से हम लोग बोलेंगे टॉल। तो इसके पास क्या है, इंडिविजुअल के पास क्या है, एक सिमिलर अलील है रेड टॉलनेस के लिए। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। दोनों भी सेम है। और इसके अपोजिट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम लोग इसके अपोजिट बोल सकते हैं, एन इंडिविजुअल पोसेसिंग डिसिमिलर अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजाइगस। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इंडिविजुअल पोसेसिंग डिसिमिलर अलील for a particular trait is called heterozygous। और यहाँ पे हेटेरोजाइगस में हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल दे सकते हैं कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। तो फिर से देखेंगे, और ये टोटल क्या डिनोट करता है, टॉलनेस। इवन इसके पास डिसिमिलर अलील है बट टॉल डोमिनेंट है, और द डॉफनेस पे होमोजाइगस इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल पोसेसिंग डिसिमिलर अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजाइगस। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसके पास क्या है, उसके पास डिसिमिलर अलील है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो पर्टिकुलर ट्रेट कौन सा हो सकता है, ये टॉल ही है बट उसके पास क्या है, डिसिमिलर अलील है, सिमिलर अलील नहीं है। तो इसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, ये जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है आप लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है और उसको रीड करना है। और ये टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।